बहुत पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में। बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को। तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी, जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा। अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ, तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। तो ये जो गुफ्तगू की शाहिद अफरीदी ने आज कराची में, ये आप सुनिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जिस तरीके से CNN BBC पे इंटरव्यू दे के पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी ने उनको फेस किया और दुनिया ने देखा। हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, सबको दिखा है, दिन की रोशनी में दिखाया है। तो हमें कमज़ोर ना समझे। भारत जो है उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, उसको हमारी स्किल्स और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसका अंदाज़ा नहीं था। अब मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है। फिर मैं बात करूँगा, अमन से चलो, प्यार मोहब्बत के साथ चलो। हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं। आपस में क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। हम तो इस सोच के लोग हैं। आप ना टीम भिजवा रहे हो, ना खेलना चाह रहे हो। किस सोच, किस माइंडसेट के लोग हो आप लोग? आपके पास एक आसिफ मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है, आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि ये तो भारत ने खुद ही कर लिया। अब कोई बताए कि तालीम मिली होती, थोड़ी बहुत अक्ल होती, तो इस तरह की कम से कम स्टेटमेंट ना आते। लेकिन गौरव आर्या, अब शाहिद अफरीदी से भी हम डरने लगेंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कह दिया है ये भारत ने खुद कर लिया है। तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी। आपको एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी की फैमिली की हिस्ट्री, शाहिद अफरीदी का जो दादा है, शाहिद अफरीदी ने खुद कबूला है, शाहिद अफरीदी का दादा आया था जब कबायली रेडर्स आए थे कश्मीर में। उसका दादा बारामूला में रुका था, जो बारामूला में रेप हुए हैं। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर इज अ रेपिस्ट, और शाहिद अफरीदी ने बोला कि उसको तमगा मिला है उसके ग्रैंडफादर को कि उसने बहुत तीर मारा। ये इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला, उसको मेडल मिला। ये रेडर्स वहां पे रेप कर रहे थे। बारामूला का कितना फेमस केस है। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। शाहिद अफरीदी ने वीडियो में आपने देखा किस तरह भारत के खिलाफ खुल के भर के जहर उगला है, भारत को ही दोषी ठहराया दहशतगर्दी आतंकवाद के लिए। तो ये सब देखने और सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए जो इन लोगों को भारत में फॉलो करते हैं, ये उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। तो पहले वीडियो देख लीजिए। आप लोग, मोदी क्या नफरतें फैला रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों के अंदर। मोदी अपने फायदे के लिए मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड खेलता है, ये उसकी कामयाबी का राज है। और समझ नहीं आता कि ये लोग उसको, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, अफसोस होता है बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो आई डोंट नो कि उस किस माइंडसेट से मोदी पैगाम दुनिया को दे रहा है और कितना हिंदुस्तानियों को बदनाम कर रहा है। मोदी का आखिरी इलेक्शन होगा, मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है, सीज फायर की खिलाफवर्जी हो रही है। अभी तक ड्रोन आ रहे हैं वहाँ से इंडिया से। गलत है। एक चीज, मेरा मतलब है, देखो एक बात याद रखना, बहुत पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा। लेकिन इसके जो अब्बू हैं, बड़े अब्बू, वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कि उन्होंने इस चीज़ की बोली है कि अमन होना चाहिए। अमन के लिए हम सारे निकले हुए हैं कि अमन होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ, सोचता पॉजिटिव हूँ, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। काफ़ी जवान भी शहीद हुए हैं। पहले तो हम उनको सल्यूट करते हैं जो हमारे शोहदा हैं, जिन्होंने अपनी जान दी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। पहले तो हम उनको सल्यूट करते हैं। पर मैं ये ज़रूर दो लफ्ज़ कहूँगा कि जो इंडिया ने ये कदम उठाया है हमें एक्यूज़ करके, पाकिस्तान फ़ौज, बहरिया, एयरफोर्स को सलाम है जो उन्होंने बेफिटिंग जो जवाब दिया है उनको। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। हमारी पाकिस्तानी जो कौम है
के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो इन्होंने एक दिन में खेल पूरा ख़त्म कर दिया। जाहिर है इंडिया को ऐसा जवाब मिला है जो वो भागे हैं, उन्होंने सीज़ फायर के लिए कोशिश की है, जो अच्छी बात है, सीज़ फायर हुआ है। लेकिन जब तक ये मोदी रहेगा तो ये हालात रहेंगे, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो इंसानियत की तरफ उसका नहीं है। अगर इंसानियत की तरफ होता तो ये हिंदू मुसलमान वाला काम नहीं होता, और ये इस वजह से हो रहा है, कश्मीर हिंदू मुसलमान की वजह से हो रहा है ये सारा काम। तो इंडियंस को सोचना चाहिए कि कैसा लीडर इन्होंने रखा हुआ है, और एक्चुअली तो इंडियन अफवाज जो है अभी उनको हिसाब लेना चाहिए मोदी से कि भाई हमें तुमने किस तरफ धकेला, किस तरफ है, और क्या किया है इन्होंने। और कोई इम्यूनिटी वहाँ पे सेफ नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा सेफ है। ना वहाँ मुसलमान सेफ है, ना उनकी मस्जिदें सेफ है, ना हमारे सरदार सिख भाई सेफ है वहाँ पे। पाकिस्तान की फितरत क्या है कि पाकिस्तान ने हर बार रोते रोते या चीन के पास जाना है या यूएन के पास जाना है। 1962 के बाद यूएन कभी भारत और पाकिस्तान के बीच आया नहीं। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है जुबैर साहब। जी देखिए, बात यह है, मैं बड़े आराम से एक बात करूं, इंडिया में जो दहशतगर्दी हुई है उससे 10 टाइम्स बल्कि 100 टाइम्स ज्यादा बलूचिस्तान में इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व। अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस वे में आप डोजियर की बात कर ले, हमने भी बहुत डोजियर्स दिए। इंडिया हैज नॉट कम एंड डिनाइड दोस डोजियर्स। इंडिया इफ इट थिंक्स सर, आपने इंडिया का डोजियर नहीं करना चाहते हैं, आपने अगर इंडिया का डोजियर किसको दिया? आप पाकिस्तान को सजा देंगे और सर आपने जाफर एक्सप्रेस का पाकिस्तान को सजा देने की जरूरत नहीं है जुबैर साहब, आपकी हुकूमत ने ही सजा दी हुई है पाकिस्तानियों को, आपकी आर्मी ने सजा दी हुई है। लोगों के पास खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को तालीम नहीं मिलती, खाने के लिए नहीं मिलता। हम क्या सजा देने की हमें जरूरत ही नहीं है, आपने खुद ही अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप अपने पीछे अपने बैकयार्ड में दहशत गर्दों को पनाह देते हैं तो फूल तो बरसेंगे नहीं, बम भी बरसेंगे। वो बम आप सुबह शाम खाते हैं। रेखा जी, ये इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आज इनको पता ही नहीं कि इनका मुल्क जो है पूरा एक रहेगा कि कितने टुकड़ों में भी हो सकता है। इनको यही नहीं पता कि इनका आसिम मुनीर जिंदा है कि नहीं है, कौन से बिल में बाहर भाग गया है कि पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मुझे हर जगह हिंदुस्तानी बंदा मिलता है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे, इज्जत वाले, अदब वाले लोग हैं, लेकिन मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है। आपने वीडियो देखा, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको कुछ संदेश दिया होगा वीडियो ने। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये भारत को उनका असली चेहरा दिखाई दे, जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटी हैं या क्रिकेटर हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। भारत के खिलाड़ियों के साथ खेलते वक्त इनका रवैया अलग होता है, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो भारत पे ही आरोप लगाते हैं, भारत के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। वही उनमें से एक शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी अगला इमरान खान बनने की राह पर है। उसको लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, मैं बहुत ही बड़ा नाम बन जाऊंगा। हर जगह ये घूम घूम करके भारत के खिलाफ खुल करके जहर उगल रहा है। तो ये अब आपके हाथ में है पलड़ा, अब आपको सोचना है, इनको आपने फॉलो करना है, इनको आपने देखना है, इनको स्टार बनाना है, या फिर इनको इनकी असली औकात दिखानी है कि इनको आप बिल्कुल बॉयकॉट करो। अपने देश की तरफ हो या आप अपने देश के खिलाफ, ये फैसला आपके हाथ में है। अपने देश के साथ खड़े हो तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही बॉयकॉट करो।